नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन। रूहानी मंथन जो आपको आत्मीय मंथन करने में मदद करे। आज का विषय है, कहीं हम भी संसार में खो तो नहीं गए। दोस्तों, यह प्रश्न जो है खुद से करिए। जो भी साधक हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं, खुद से प्रश्न करिए, कहीं हम भी तो संसार में खो तो नहीं गए। दरअसल यह संसार भी एक बहुत बड़ा मेला है। इस संसार में करोड़ों अरबों की संख्या में लोग रहते हैं। हम भी उसी मेले में, उसी संसार में रह रहे हैं, घूम रहे हैं। उस मेले में खिलौनों और मिठाइयों की आकर्षक दुकानें लगी हैं। उस मेले में, उस संसार में भौतिक साधनों के अंबार लगे हैं। हम दिन रात उन्हीं खिलौनों, उन्हीं मिठाइयों, उन्हीं क्षणिक भौतिक सुख देने वाले विषय भोगों में खोए हैं, भटके हुए हैं। हम बार बार उन खिलौनों से खेल रहे हैं। हम बार बार विषय भोगों की मिठाइयों को भोग रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां उन खिलौनों और मिठाइयों का बार बार भोग कर रही है, बार बार उस ओर आकर्षित हो रही है। आज तक हमारी इंद्रियां उन खिलौनों से, उन मिठाइयों से तृप्त नहीं हुई। फिर भी हम भी तृप्त हो जाने की आस में उन्हीं खिलौनों, मिठाइयों, कामनाओं, वासनाओं, विषय भोगों के पीछे अभी भी बड़ी रफ्तार से उसी प्रकार, उसी ओर सरपट भागते फिर रहे हैं। इस भाग दौड़ में, इसी भागम भाग में हम अपनी माँ से बिछड़ गए, अपने पिता से बिछड़ गए। हम भी अपनी आत्मा से दूर हो गए। हम भी अपने परम पिता परमेश्वर से दूर हो गए। अपनी देह और इंद्रियों को ही सब कुछ मान लिया। मान लेने के कारण इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ते दौड़ते हम अपनी आत्मा से दूर हो गए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। इसे यदि आप ध्यान से उतरेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो यह जीवन को बदल देने वाला यह विषय है। देह परायण, इंद्रिय परायण जीवन जीने के कारण हमने स्वयं को देह, इंद्रियों, मन व बुद्धि से इतना संबंध कर लिया कि स्वयं को देह ही मानने लग गए, मन ही मन मानने लग गए, बुद्धि ही मानने लग गए, इंद्रियां ही मानने लग गए। दोस्तों, आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान ले, 5 भौतिक और 5 पराभौतिक इंद्रियां होती हैं। भौतिक में नाक, कान और मुख, आँख, इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं को यदि हम संभाल लिए, सबसे पहले तो हमें संभालना है कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों को, जो संसार में विलक्षण ही, अनायास ही अपना मानने लग जाती हैं। फलतः हम परमात्मा के दिव्य अंश, आत्मा होते हुए भी परमात्मा से बिछड़ गए, परमात्मा से दूर हो गए, पर इसका हमें एहसास तक नहीं हुआ। तभी तो हम अपने भीतर परमात्मा के दिव्य अंश, आत्मा की ओर न देखकर अभी भी अपनी देह और इंद्रियों की ओर ही देख रहे हैं। हम भी अपने खिलौनों और मिठाइयों से सुख, शांति, आनंद पाने की जुगत जुगाड़ में हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पेट का भोजन अन्न, अंगों का भोजन व्यायाम और आत्मा का भोजन क्या है? कमेंट करके हमें बताएं। नहीं
पता है तो कमेंट में पूछे, हम बताएंगे आत्मा का भोजन क्या होता है। हम सभी लोग इधर से उधर अपनी पेट का भोजन कर रहे हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं और पूरा कर भी नहीं हम पाते हैं। हम अभी भी भौतिक सुख साधनों से पूर्ण तृप्ति पाने की लालसा पाले बैठे हैं, पर इन क्षणिक सुखों और विषय भोगों के लिए रोना भी क्या रोना है। असली रोना तो वो है जो हमें हमारी माँ से मिला दे, हमारे पिता से मिला दे, हमें हमारी आत्मा की ओर उन्मुख कर दे, आभास करा दे, ज्ञान करा दे, दर्शन करा दे, हमें परमपिता परमात्मा से मिलवा दे। ऐसा रोना भी तो बिरले ही रो पाते हैं। इसलिए तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, कामिनी और कंचन, पति पत्नी, बच्चों व धन के लिए तो सभी घड़ों आंसू बहाते हैं, पर परमात्मा के लिए भला कौन रोता है, भगवान के लिए भला कौन रोता है। और जो वास्तव में परमात्मा के लिए व्याकुल होकर रोता है वह परमात्मा को पाकर ही रहता है। यह सच भी है कि अब तक परमात्मा के लिए जो सच्चे मन से रो पाए वे निहाल हो गए, वे बुद्ध हो गए, वे महावीर, वह ज्ञानी, वह ब्रह्म ज्ञानी, वह आचार्य शंकर, वे संत हो गए, वे ऋषि हो गए, वे योगी हो गए, वे महायोगी हो गए, वे भगवान के और भगवान उनके हो गए। निरंतर साधना व तप के प्रभाव से उनकी आत्मा पर चढ़े हुए अज्ञान के आवरण उतर गए, उनकी आत्मा में परमात्मा उतर आए, अपना स्थान बना लिए, वे धन्य हो गए। वे मन बुद्धि इंद्रियों और देह से आबद्ध नहीं बल्कि उनसे ऊपर हो गए। उसी अचल और स्थिर अवस्था में अपनी आत्मा में परमात्मा को देख लिए। वे स्वयं ही नहीं औरों को भी धन्य कर गए, निहाल कर गए। संसार रूपी मेले के क्षणिक भौतिक आकर्षणों में सुख ढूंढ रहे हैं। अपने परमपिता से बिछड़े हुए हम भी अपने परमपिता को पा सकते हैं, इस संसार में ही उन्हें खोज सकते हैं। अपनी आत्मा की आँखों से उस सर्वव्यापी सर्वज्ञ निराकार परमात्मा स्वर्ण सच्चिदानंद स्वरूप से सद्गुरु को पा सकते हैं। हम सर्वज्ञ देख सकते हैं, हम उन्हें अपनी आत्मा में अनुभव कर सकते हैं, पर हम इसे हेतु हमें भी चाहिए उदार मना ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी बुद्ध पुरुष, जिनकी उंगली पकड़कर सद्गुरु चाहिए, जिनकी उंगली पकड़कर, जिनकी प्रेरणा मार्गदर्शन पाकर हम इस संसार में अनासक्त भाव से रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीते हुए अपने परमात्मा को पा सकें। अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर साधना करते हुए हम एक दिन निश्चित ही अपने भगवान को अपने अंदर ही पा सकें, हम अपने पिता को पा सकें, अपने परम पिता को पाकर हम भी सदा सर्वदा के लिए आनंदित हो सकें। बुद्ध पुरुषों परमात्मा सद्गुरु की उंगली पकड़कर चलते हुए, सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए हम संसार के भोगों के बीच रहकर भी अभोगी रह गए, अकामी रह सकेंगे, आनंदित व परम आनंदित रह सकेंगे। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि संत साधु महात्मा महर्षि ज्ञानी महाज्ञानी और सद्गुरु और सतगुरु में अंतर है दोस्तों। सद्गुरु विश्व में एक होता है, जिसे कहा गया है गुरु गोविंद दो मुखड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, असद सत पथ मार्ग विश्व का सद्गुरुदेव कहाए। परमात्मा
पाने की हमारी व्याकुलता जितनी गहरी होती जाएगी, परमात्मा खोजने और पाने में हमारा रुदन क्रंदन जितना बढ़ता जाएगा, सांसारिक आकर्षण व विषय भोगों के आकर्षण से हम उतने ही अप्रभावित होते जाएंगे, अर्थात उतने ही दूर होते चले जाएंगे। अंततः देह मन बुद्धि इंद्रियों से परे होकर हम अपने भीतर बैठे भीतर आत्मा में परमात्मा को देख सकेंगे। ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त परमात्मा को हम अनुभव कर सकेंगे। बस इसके लिए श्रद्धा, भक्ति और धैर्य के साथ निरंतर सच्ची साधना की आवश्यकता है। दोस्तों, सच्ची साधना निरंतर होती रहती है। ज्ञान ज्योति जम जम बरे, त्यों त्यों आलस जाए, अनहद मंडल पहुँच कर निद्रा न्यून रहाए। इस प्रकार दोस्तों, जितना ही ज्ञान, जितना संतों का समागम सद्गुरु के उपदेश के अनुसार, मार्ग बताए अनुसार जितना हम अनुकरण करेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपने परम लक्ष्य को पा सकेंगे। गीता में लिखा है कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। जैसे कहा गया है, एक भिखारी था, वह ठीक से खा पी नहीं पाता था और उसकी आँख की ज्योति चली गई थी। वह इतना कमज़ोर हो गया था कि उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। उसे कोढ़ हो गया था बेचारा। रास्ते के एक ओर बैठकर भीख मांगा करता था। एक युवक उस रास्ते से रोज़ निकलता था। भिखारी को देखकर उसे बड़ा बुरा लगा। उसका मन बहुत दुखी होता था। वह सोचता, वह भगवान से मौत की दुआ क्यों नहीं मांगता? उसे जीवन से इतना मोह क्यों है? एक दिन उस युवक से रहा नहीं गया। वह भिखारी के पास पहुंचकर बोला, बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, फिर भी तुम जीना चाहते हो। तुम भगवान से अब प्रार्थना क्यों नहीं करते हो कि तुम्हें अपने पास बुला लें? भिखारी बोला, भैया, तुम जो कह रहे हो वही बात मेरे मन में भी उठती है। मैं भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूँ, वह मेरी सुनता ही नहीं है। शायद चाहता है कि मैं इस धरती पर रहूं, जिससे दुनिया के लोग मुझे देखें और समझें एक दिन मैं भी उनकी तरह था। लेकिन वह दिन भी आ सकता है जबकि वह मेरी तरह हो सकते हैं। इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। युवक भिखारी को देखता रह गया। उसने जो कहा था उसमें कितनी बड़ी सच्चाई समाई हुई थी। यह जिंदगी का कड़वा सच था, जिसे मानने के लिए प्रभु की सीख मानते हैं। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में और रोचक जानकारी और रोचक ज्ञान के साथ आपके समक्ष आते हैं।